एक्टर अखिलेंद्र मिश्रा नवभारत टाइम्स ऑनलाइन के फेसबुक लाइव पर आए तो उन्होंने कई सारी बातें की। उन्होंने हमारे साथ अपने पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर किए। वहीं उन्होंने ये भी बताया कि काफी स्ट्रगल के बाद बॉलीवुड में वो पहुंचे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि बिग बी को सुनते और देखते हुए बड़े हुए हैं। उन्होंने कहा बिग बी का हैंगओवर हमेशा रहा है उन पर। बिहार ब्राह्मण परिवार, पढ़े लिखने वाला परिवार, गृहस्थ जीवन, किसान परिवार की पृष्ठभूमि, आप कैसे नाटक में आ सकते हैं और सिनेमा में आ सकते हैं? क्योंकि अच्छा नहीं माना जाता था सभ्य समाज में नाटक को और सिनेमा को। अभी लड़का इतना पढ़ लिख के वहां चला गया, तो बड़ी मुश्किल से वो एक अलग संघर्ष रहा मेरा कि कैसे मैं निकलूं यहां से। हम लोग, मालूम है संजय जी, हम लोग सिनेमा देखने के लिए मार खाते थे। अगर हम लोग सिनेमा देख के आते थे कि बड़ा सिनेमा दिखाता, सिनेमा असल बा, मारे रखे पढ़त लिखत नहीं थे, तो हम लोग मार खाते थे सिनेमा देखने के लिए। सिनेमा देख लेते थे और देखने के बाद सिनेमा हॉल से घर आने तक 33 कोटि देवी देवताओं को गोहराते आते थे कि हे भगवान आज बचा लिया। एक बाद आज के बाद फिल्म ना देखे, आज बचा लिया, बचा लिया। ए भगवान, बाबूजी जे बारे बरामदा में ना होकर कहीं भीतरे होकर तो हम घर में घुस जाएंगे, और जाते ही हम पढ़े बैठ जाए, हे भगवान आज के बाद हम सिनेमा नहीं देखेंगे। और घुस जाते थे घर में, पिताजी नहीं होते थे बाहर बरामदा में, और पता चला कि भैया के कोई दोस्त ने बता दिया कि तुम्हारे छोटे वाले भाई को हम सिनेमा हॉल में देखे थे, सिनेमा देख रहा था। अब भैया आके उसके बाद पिटा शुरू कर देते, सिनेमा देख रहे हो। तो इस तरह की चीजें होती थी। अमिताभ बच्चन जी का एक हैंगओवर था, चूंकि उनकी फिल्मों का दौर था। शत्रुघ्न सिन्हा, धर्मेंद्र, राजेश खन्ना, ये जो ऋषि कपूर, क्या मतलब दौर था, रोमांटिक और पूरा हर तरह का फिल्म, हर तरह की फिल्म, कॉमेडी फिल्म। और उसके बाद यंग एंग्री मैन, हमारे बच्चन साहब। तो उनका प्रभाव हमारी पीढ़ी पे बहुत ज्यादा था, हमारी पीछे की पीढ़ी पे भी और हमारे आगे की पीढ़ी पे भी। और इस तरह से हम लोग फिल्म देखते हुए, अच्छा सबसे बड़ी बात है कि अमिताभ बच्चन जी को देखते हुए और डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन को पढ़ते हुए बड़े हुए हम लोग। ये बड़ा कमाल रहा। जब मैं अमित जी से मिला भी था तो उनसे मैंने ये बात कही थी कि बाबूजी को पढ़ते हुए और आपको देखते हुए बड़े हुए हैं हम, और हमने उनको कविताएं भी सुनाई थी। तो बच्चन साहब की तो बड़ा अद्भुत ये संजोग रहा। और उसके बाद मैं जब बंबई आया, मैं इंडियन पीपुल्स थिएटर एसोसिएशन इप्टा के साथ जुड़ा, और पिछले 36 सालों से मैं इप्टा के साथ कार्यरत हूं, जुड़ा हुआ हूं। आज भी मेरे 2 नाटक, एक 34 साल से, एक 35 साल से चल रहे हैं। एक और द्रोणाचार्य डॉक्टर शंकर शेष का नाटक हिंदी नाटक है, सुभाष बी डंगायत उसके डायरेक्टर हैं। और आखिरी क्षमा, जो हिंदुस्तान का जो आखिरी मुशायरा हुआ था बहादुर शाह जफर के समय, उस पर डॉक्टर फरतुल्ला बेग, हैदराबाद विश्वविद्यालय के प्रोफेसर, उन्होंने एक किताब लिखी आखिरी मुशायरा। उसको कैफी आजमी साहब ने ड्रामेटाइज किया और उसको एक नाटक बनाया, और सत्यू साहब ने, एम एस सत्यू साहब ने उस नाटक को खेला और मैं उसका हिस्सा बना। तो ये दोनों नाटक अभी भी मैं करता हूं, अभी भी चल रहा है, क्योंकि मेरे जीवन का जो सफर है इप्टा का, वो बैक स्टेज से ऑन स्टेज तक का है। और ये दोनों नाटक साक्षी हैं मेरे जीवन सफर का, क्योंकि मैं अपने आप को बैक स्टेज का प्रोडक्ट मानता हूं, ना कि ऑन स्टेज का। तो बैक स्टेज में ही तैयार हुआ हूं मैं एज एन एक्टर, और फिर ऑन स्टेज आया हूं। तो ये एक अद्भुत अनुभूति रही मेरी। एक मोटेराम का सत्याग्रह नाटक सत्यू साहब का, जो मुंशी प्रेमचंद की कहानी पर आधारित, सफदर हाशमी और हबीब तनवीर जी ने ड्रामेटाइज किया, वो भी कर रहा था। अभी 2 साल पहले मैंने छोड़ा। मैंने सत्यू साहब को कहा कि बड़ा मोटा हो गया हूं सर, ये मुझे मत करवाइए, क्योंकि मजिस्ट्रेट एक सीन में अपने ऊपर का वस्त्र उतारता है, तो मैं कहता हूँ अच्छा नहीं लगता, पेट उठ आ गया है थोड़ा। तो इस तरह से थिएटर भी चल रहा है, और थिएटर की जर्नी इप्टा के साथ हुई, एकजुट थिएटर ग्रुप नादिरा बब्बर के साथ हुई, और फ्रीलांस कई और भी जगह मैंने नाटक किया।